नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जॉब नियुक्ति पर, जहां आपको मिलती है लेटेस्ट गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स की ऑथेंटिक अपडेट्स। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज इसमें हम बात करने वाले हैं और कुछ सैनिक स्कूल्स की वैकेंसीज़ के बारे में, जो कि टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों पोस्ट से आई हुई है। तो दोस्तों, अभी सैनिक स्कूल से बहुत सारे सैनिक स्कूल से लेटेस्ट अपडेट्स आ जा रही हैं। तो बहुत सारी परमानेंट वैकेंसीज़ भी हैं। पहले भी हमने काफ़ी सारी 3 से 4 वीडियोस बनाई हैं सैनिक स्कूल की वैकेंसीज़ के ही बारे में, जिनमें परमानेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल दोनों वैकेंसीज़ थी। तो ये बहुत अच्छा मौका है अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि बहुत अच्छी सैलरी रहती है और परमानेंट वैकेंसीज़ अगर आपको मिल जाए, अगर आपकी परमानेंट जॉब इसमें लग जाए तो आपको बहुत अच्छे पर्क्स भी रहते हैं, आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी रहता है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मिलती रहे सभी लेटेस्ट जॉब अपडेट्स। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ वैकेंसीज़ कहाँ से आई हुई हैं। सबसे पहले वैकेंसी आई है, आप देख सकते हैं, आरपीएस स्कूल हांसी। तो दोस्तों, हांसी जो है वो हरियाणा स्टेट में पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट हिसार में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 स्कूल्स इन्होंने मेंशन किए हैं, आरपीएस पब्लिक स्कूल हांसी और आरपीएस सैनिक स्कूल, जो कि अप्रूव्ड है सैनिक स्कूल सोसाइटी से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। तो यहाँ पर अगर हम बात करें वैकेंसी की, तो यहाँ पर प्रिंसिपल पोस्ट के लिए वैकेंसी है। अब प्रेफरेंस यहाँ पर उनको मिलेगी जो जिनके पास प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल पोस्ट का पहले एक्सपीरियंस है। अब यहाँ पर दोस्तों वॉक इन इंटरव्यू हो रहा है 3 अगस्त को, संडे को। टाइमिंग्स रहेंगे सुबह 10 बजे से 1 बजे तक। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। इनका ईमेल गिवन है rpshansi.01@gmail.com। अगर आप चाहें तो अपना CV इनको भेज भी सकते हैं। फ़ोन नंबर भी यहाँ पर दिया हुआ है, अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये एड्रेस आप देख सकते हैं इनका, दिल्ली रोड हांसी। अब दोस्तों, इसके बाद में जो अगली वैकेंसी आई है, ये आई है आपकी सैनिक स्कूल बालाचड़ी, जामनगर, गुजरात से। ये यहाँ पर आपको इनकी ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ की फ़ोटो है, तो ये शायद आपको क्लियर नहीं होगी, तो मैं इसके लिए लेकर चलता हूँ आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। हम डिटेल में बात करेंगे कि कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या सैलरी रहेगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, जब आप गूगल पर सर्च करेंगे सैनिक स्कूल बालाचड़ी, तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। सबसे पहला वाला जो लिंक मिलेगा उस पर आपको क्लिक करना है। बालाचड़ी जो पड़ता है, ये पड़ता है आपका गुजरात स्टेट में, जामनगर में। तो यहाँ पर ये वैकेंसी है। यहाँ पर हम बात करें तो सैनिक स्कूल बालाचड़ी, आप ये देख सकते हैं इनकी वेबसाइट। अब इसमें आपको ये लेफ़्ट वाले सेक्शन में आपको देखना है, यहाँ पर आपको ये वैकेंसी का कॉलम दिखेगा। इस वैकेंसी पर आपको क्लिक करना है। वैकेंसी पर क्लिक करने के बाद में जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये कुछ वैकेंसीज़ यहाँ पर आपको दिखेंगी। अब यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ फॉलोइंग पोस्ट, यहाँ पर आपको क्लिक करना है डिटेल्ड नोटिफिकेशन के लिए। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको दिखेगी यहाँ पर ये जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन सी वैकेंसीज़ आई हैं। सैनिक स्कूल बालाचड़ी, जामनगर, गुजरात, और ये अंडर द एजेस ऑफ सैनिक स्कूल सोसाइटी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। दोस्तों, ये रेसिडेंशियल स्कूल होते हैं और जिसमें आपको प्रॉपर जो फूड और अकोमोडेशन सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाती हैं। अब यहाँ पर बात करें वैकेंसी की, तो सबसे पहली जो वैकेंसी है वो टीजीटी गुजराती के लिए है, जो कि एक पोस्ट है और रेगुलर पोस्ट है, मतलब ये परमानेंट पोस्ट है, जो कि ओबीसी कैंडिडेट के लिए रिजर्व्ड है। यहाँ पर जो एज लिमिट है वो रहेगी 21 to 35 ईयर्स के अगर आप हैं तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। देन यहाँ पर जो क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद गुजराती एज अ मेन सब्जेक्ट, और बीएड आपकी कंप्लीट होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, या फिर आपने बीएड किया हो इन गुजराती एज मेन सब्जेक्ट। देन आपका सीटेट पेपर 2 क्वालिफाइड होना चाहिए। और इसके बाद में, क्योंकि ये टीजीटी पोस्ट है, तो इसके लिए आपका जो सीटेट का पेपर 2 होता है 6 to 8 ग्रेड्स के लिए अपर प्राइमरी का, वो आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। अब जो डिज़ायरेबल है उसकी बात करें तो आपका टीचिंग एक्सपीरियंस अगर 2 साल का है किसी सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल का, और तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। हायर क्वालिफिकेशंस जिन कैंडिडेट्स की होगी उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी।
अचीवमेंट्स इन एनसीसी, स्पोर्ट्स, देन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी। देन दोस्तों इसकी सैलरी की बात करें तो ये रहेगी आपकी 44,900। दोस्तों ये परमानेंट पोस्ट है, तो इसके लिए जो सैलरी है ये बेसिक पे है, इसके साथ में बहुत सारे अलाउंसेस ऐड होंगे, जिसके बाद आपकी जो सैलरी है वो आपकी ऑलमोस्ट कुछ 75 के आसपास बनेगी। 70 टू 75,000 के अराउंड आपकी सैलरी बनेगी। देन इसके बाद बात करें तो अगली वैकेंसी की, जो कि आई है लोअर डिवीज़न क्लर्क, इसके लिए भी एक वैकेंसी है। ये भी जो है परमानेंट पोस्ट है, जिसके लिए एज लिमिट जो है वो आपकी 18 टू 50 ईयर्स रहनी चाहिए। देन इसके लिए आपकी मैट्रिकुलेशन, अगर आपकी 10th है और टाइपिंग की आपकी स्पीड है एटलीस्ट 40 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश, नॉलेज आपको है शॉर्ट हैंड की, देन एंड एबिलिटी टू कॉरस्पॉन्ड देन इन इंग्लिश, तो आपको ये एडिशनल क्वालिफिकेशन में काउंट होगा, आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जो सैलरी रहेगी वो रहेगी पे लेवल 2 सेल 1 के अकॉर्डिंग 19,900। अब जैसे कि ये परमानेंट वैकेंसी है, इसके साथ में भी और भी अलाउंसेस ऐड होंगे तो सैलरी ठीक बनेगी। देन दोस्तों अगली जो वैकेंसी है वो है स्कूल मेडिकल ऑफिसर की, एक वैकेंसी है, बट ये कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट के लिए है, जो कि 1 साल के लिए वैकेंसी है। 1 साल का टाइम पीरियड इसका रहेगा कॉन्ट्रेक्चुअल। इसमें एज जो है वो आपकी रहनी चाहिए 21 टू 50 ईयर्स, और इसके लिए जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, अगर आपके पास MBBS डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कैंपस में रह सकते हैं और मेडिकल इमरजेंसीज जो होंगी उनको अटेंड कर सकते हैं एट ऑल ड्यूरिंग डे और नाइट, बोथ दोनों टाइम पर, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। प्राइवेट प्रैक्टिस आपकी यहाँ पर अलाउड नहीं होगी, आप कुछ और प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं यहाँ पर, मतलब कुछ आपका अपना क्लिनिक या आप कहीं और काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको डे नाइट यहाँ पर अवेलेबल रहना पड़ेगा। देन दोस्तों यहाँ पर जो कंसोलिडेटेड सैलरी रहेगी, मतलब फिक्स्ड सैलरी यहाँ पर रहेगी 47,600 रुपीज़ पर मंथ। अब इसके साथ में आपको रेंट फ्री एकोमोडेशन मिलेगा और फ्री इसेंशियल फर्नीचर आपको दिया जाएगा, मतलब फुली फर्निश्ड तो नहीं कह सकते, बट आपको इसेंशियल जो फर्नीचर है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। देन इसके बाद दोस्तों जो अगली वैकेंसी है वो है फिज़िकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर कम मैट्रन फॉर फीमेल कैंडिडेट, यहाँ पर एक वैकेंसी है। ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है, जिसके लिए एज आपकी रहनी चाहिए 21 टू 35 ईयर्स। इसके लिए अगर आपकी BPEd है, बैचलर ऑफ फिज़िकल एजुकेशन, या फिर आपने 3 साल की ग्रेजुएशन की है, साथ में डिप्लोमा किया है इन फिज़िकल एजुकेशन फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, और अगर आपको एक्सपीरियंस है रेसिडेंशियल स्कूल का तो आपको प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाएगी। देन दोस्तों यहाँ पर भी कंसोलिडेटेड सैलरी रहेगी, फिक्स्ड सैलरी यहाँ पर रहेगी 25,000 पर मंथ, और उसी के साथ में लेकिन वेकेशन पीरियड में आपको सैलरी नहीं दी जाएगी, इसमें मेंशन्ड है साफ साफ। देन रेंट फ्री एकोमोडेशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा और फ्री फूड आपको रहेगा विद कैडेट्स। देन दोस्तों इसके साथ में अगली जो वैकेंसी है वो है PGT फिज़िक्स के लिए। PGT फिज़िक्स की भी यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है, एक पोस्ट है, जिसके लिए आपकी एज रहनी चाहिए 21 टू 40 ईयर्स। एंड यहाँ पर अगर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है MSc, साथ में B.Ed आपकी है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके होने चाहिए फिज़िक्स में, और या तो आपके साथ में B.Ed है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देन दोस्तों प्रेफरेंस उनको मिलेगी जिनको कम से कम 2 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस है इंग्लिश मीडियम स्कूल का, और अगर रेसिडेंशियल है तो और भी ज़्यादा। देन हायर क्वालिफिकेशंस अगर आपके पास है तो भी प्रेफरेंस दी जाएगी, और अगर अचीवमेंट्स हैं NCC, स्पोर्ट्स या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की तो भी आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। देन दोस्तों यहाँ पर भी जो फिक्स्ड सैलरी रहेगी वो रहेगी 47,600 पर मंथ। देन इसके बाद में वेकेशन पीरियड में दोस्तों आपको सैलरी नहीं मिलेगी इसमें, और रेंट फ्री अकोमोडेशन आपको दिया जाएगा, और साथ ही में आपको फ्री फूड भी दिया जाएगा यहाँ पर। देन इसके बाद में अगली वैकेंसी जो है वो है TGT हिंदी पोस्ट के लिए। यहाँ पर भी एक वैकेंसी है और एज लिमिट रहेगी 21 टू 35 ईयर्स। इसमें आपका ग्रेजुएशन होने चाहिए विद हिंदी एज मेन सब्जेक्ट और साथ में B.Ed हो, या फिर आपका 4 ईयर्स का इंटीग्रेटेड BA B.Ed प्रोग्राम होना चाहिए इन हिंदी में एज मेन सब्जेक्ट। साथ ही में आपका CTET पेपर 2 जो है वो भी आपका क्वालिफाइड होना चाहिए, क्योंकि ये TGT की वैकेंसी है, और प्रेफरेंस उनको मिलेगी जिनको 2 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस है और हायर क्वालिफिकेशन, और वही NCC, स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर के हिसाब से।
देन दोस्तों अगली जो वैकेंसी है वो है टीजीटी इंग्लिश पोस्ट के लिए, इसके लिए भी एक वैकेंसी है। तो यहाँ पर हम बात करें एज, यहाँ पर भी 21 to 35 ईयर्स रहेगी। इसमें अगर आपकी ग्रेजुएशन है इंग्लिश लिटरेचर एज मेन सब्जेक्ट और बीएड में साथ में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, या फिर आपने बीएड किया है इंटीग्रेटेड कोर्स इन इंग्लिश लिटरेचर एज मेन सब्जेक्ट और 50% आपके एटलीस्ट हैं। साथ ही में आपका अगर सीटेट पेपर 2 जो है, जो सीबीएसई का होता है, वो आपका क्वालिफाइड है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देन दोस्तों यहाँ पर जो सैलरी रहने वाली है वो रहेगी आपकी 44,900 पर मंथ, जो कि फिक्स्ड सैलरी है। बट वेकेशन पीरियड पर अगेन आपको सैलरी नहीं मिलेगी, आपको फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाएगा, फ्री फूड भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब ये तो थी वैकेंसीज दोस्तों। अब बात कर लेते हैं एलोवेंसेस की। तो जो रेगुलर पोस्ट है जो कि टीजीटी गुजराती और लोअर डिवीज़न क्लर्क की है, उसमें एज़ पर सैनिक स्कूल सोसाइटी आपको एलोवेंसेस मिलेंगे सारे। आपको फ्री अकोमोडेशन मिलेगा, नहीं तो फिर आपको एचआरए दिया जाएगा। साथ ही में एलटीसी आपको रहेगी, पेंशन आपको मिलेगी एज़ पर न्यू पेंशन स्कीम, ग्रेचुटी आपकी मिलेगी। देन सब्सिडाइज्ड एजुकेशन फॉर 2 चिल्ड्रन फॉर रेगुलर स्टाफ। देन उसके बाद में आप बाकी के अदर एलोवेंसेज और बेनिफिट्स भी रहेंगे जो एज़ पर सैनिक स्कूल सोसाइटी प्रोवाइड किए जाते हैं, और टाइम टू टाइम अमेंडमेंट उसमें होता रहता है। देन दोस्तों अगली जो बात करें कि आपको अप्लाई कैसे करना है, अब आप वो देख लीजिए। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है मे अप्लाई टू प्रिंसिपल सैनिक स्कूल बालाछड़ी जामनगर। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक तो आपका इसमें आएगा एक एप्लीकेशन फॉर्म, उसके साथ में पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपको एक भेजनी है, योर बायोडेटा, योर सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ सारे सर्टिफिकेट्स। देन एक आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है 400 रुपीज़ का, इन द फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल बालाछड़ी, पेएबल एट जामनगर। अब एंड एक आपको सेल्फ एड्रेस्ड एनवेलप अफिक्स करना है विद 30 रुपीज़ की स्टैम्प्स। एलिजिबल और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को जो है वो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा, उनको डेट दे दी जाएगी। टीएडीए जो है वो आपको नहीं मिलेगा सिलेक्शन प्रोसेस में अपीयर होने के लिए। अब दोस्तों इसके बाद बात करें एप्लीकेशन फॉर्म की, तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको इसी पीडीएफ में नीचे मिल जाएगा। जब आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये इनका एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पर आपको फिल कर देना है। जब आप डीडी बनवाएंगे, डिमांड ड्राफ्ट बनवाएंगे किसी भी बैंक से, तो उसमें आपको रिसीट अपने पास में रख लेनी है। उस डीडी नंबर आपको मेंशन करना है, डेट और अमाउंट, और इसमें ये भी चीज़ लिखिए कि आपको अपना नाम, कॉन्टैक्ट नंबर डिमांड ड्राफ्ट की रिवर्स साइड पे भी लिख देना है। अब दोस्तों देख लेते हैं ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है। दोस्तों लास्ट डेट इसकी 19 अगस्त है, तो उससे पहले ध्यान रखें कि आपका फॉर्म वहाँ तक पहुँच जाए। योर नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, योर फोटोग्राफ, योर सिग्नेचर इन ब्लैक इंक में आपको, मतलब ब्लैक पेन से आपको सिग्नेचर करना है। परमानेंट एड्रेस, कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस, कैटेगरी, देन योर कॉन्टैक्ट नंबर, मेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, यहाँ पे आपको अपनी क्वालिफिकेशंस मेंशन कर देनी है। इसके बाद में आपको अपना एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पर मेंशन करना है। आपको कौन से स्कूल का एक्सपीरियंस है, कितने टाइम से कितने टाइम तक आपने सर्व किया है, किस टाइप का स्कूल था, सैलरी आपकी क्या थी। देन प्रोफिशेंसी इन कंप्यूटर, ये आपको फिल करना है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, प्रोफिशेंसी इन गेम्स एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़, हॉबीज़, इन सर्विस ट्रेनिंग, कौन कौन सी ट्रेनिंग आपने रिसेंटली अटेंड किया है उनकी डिटेल्स आपको देनी है। इसके बाद में एनसीसी की डिटेल्स। इसके बाद में आपको ये डिक्लेरेशन पर साइन कर देना है। और अब ये चेकलिस्ट आप देख लीजिए कि क्या क्या चीज़ें आपको अटैच करनी है। डिमांड ड्राफ्ट, एप्लीकेशन फॉर्म विद फोटोग्राफ, 10th की मार्कशीट, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट। देन इसके बाद में बीए, बीएससी, जो बीए, बीएससी या बीकॉम जो भी आपकी ग्रेजुएशन है उसकी पार्ट 1 मतलब फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इस तरीके से आपको जो है वो मार्कशीट आपको भेज देनी है। देन ग्रेजुएशन डिग्री जो है वो भी। देन एमए, एमएससी जो आपकी मास्टर्स है उसकी जो फ़ोटोकॉपीज़ हैं। देन पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, बीएड की मार्कशीट, बीएड की डिग्री, एमएड मार्कशीट, एमएड डिग्री, सीटेट का जो सर्टिफिकेट है, एमफिल अगर आपने किया है, पीएचडी आपने किया है, और ये आपको ये सेल्फ एड्रेस्ड और स्टैम्प अफिक्स्ड एनवेलप भी आपको जो भेजना है 30 रुपीज़ का, वो भी यहाँ पर मेंशन करना है आपको।
देन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, अगर आपको एक्सपीरियंस है वो भी आपको मेंशन यहाँ पर करना है। तो दोस्तों ये थी जानकारी आज की सैनिक स्कूल के लेटेस्ट टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसीज़ के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, जिनको भी जॉब्स की नीड है, जो भी जॉब के बारे में सर्च कर रहे हैं। आप कमेंट में लिखकर बताएं आपको वीडियो से कुछ हेल्प मिल रही है या नहीं, ये वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं, आप कौन से स्टेट से हैं, कौन सी सिटी से हैं, कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ज़रूर हमें लिखकर बताइए। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में नए जॉब अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।